ओम शांति। आज अपने बेहद ईश्वरी परिवार के भाई बहनों को जो खास इस बार के बाबा से मिलन मनाने के लिए पधारे हैं, भारत के भी कोने कोने से, नेपाल से भी और अन्य कई देशों से भाई बहनें आए हुए। सबको देखकर बहुत मन खुश हो रहा है, क्योंकि ये मौका हमें बार बार नहीं मिलता। कल्प के बाद मिलता है। बाबा से मिलना और ब्राह्मण परिवार का आपस में मिलना, दोनों ही बातों को सामने रखते हैं। तो बड़ी मन में खुशी होती है। ना ऐसा बाबा मिला, दुनिया में कहीं नहीं मिलता, और ना ही ऐसा सर्वश्रेष्ठ ईश्वरी परिवार और कहीं मिलता है। मधुबन में या तो बाबा के जो सेवा स्थान हैं, सेवा स्थानों पर भी बहुत थोड़ी संख्या में भाई बहन होते हैं। हम लोग जाते हैं सेवा केंद्रों पर भी, भारत में भी विदेश में भी थोड़ी संख्या में, लेकिन ऐसा बेहद का ईश्वरी परिवार तो मधुबन में ही मिलता है। किस लिए मिलते हैं सबको पता है। एक ही मन में आश लेकर सब आते हैं, बाबा से मिलने के लिए। किसी से भी पूछो और कोई बात नहीं मुख से निकलेगी, पहले भी बाबा से मिले होंगे। ऐसा नहीं होता कि एक बार बाबा से मिल लिए तो दोबारा आने की इच्छा ना हो। जिसने एक बार अनुभव कर लिया उसकी बार बार इच्छा होती है। चाहे साकार में हम बाबा से मिलते थे, चाहे अभी साकार में अव्यक्त बाप दादा से मिलते हैं, जितनी बार मिलते हैं और दिल होती है और मिलन मनाएं। जितना टाइम हो सके बाबा के पास रहें, बाबा के पास बैठें, बाबा से सुने। और इस मिलन में, इस सुनने में क्या प्राप्ति है ये हम सभी जानते हैं। जितना जितना बाबा के सन्मुख रहते हैं या बाबा हमारे सन्मुख रहते हैं, उतना हम आत्माओं को अपने स्वधर्म की स्मृति रहती है। आज का जो विषय दिया है, स्वधर्म और सतधर्म की स्थापना। यह जो स्थापना का कार्य चल रहा है, जिसको हम ईश्वरी
विश्वविद्यालय की सेवाएं कहते हैं, किसके लिए है? पहले दिन ही जब कोई ज्ञान लेना आरंभ करता है, मुझे अनुभव है अपना 47 साल पहले का, तो यही बताया जाता है कि ये ईश्वरी विश्वविद्यालय है जहाँ पर ईश्वरी ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा प्राप्त होती है, और इसके द्वारा मनुष्य को देवता, नर से श्री नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी, देव पद प्राप्त करने का सहज ज्ञान, सहज राजयोग सिखाया जाता है। इतना ऊंचा ज्ञान और इतना ऊंचा योग और कहीं पर भी नहीं सिखाया जाता, और सिखाया ही जाता है नर से श्री नारायण बनाने के लिए, नारी से श्री लक्ष्मी बनाने के लिए। जिनकी पूजा करते थे, चाहे मंदिर में जाकर करते थे, चाहे घर में बैठकर करते थे, उनके समान पूज्य भी बनना, पूज्य बनना अर्थात लाइट का ताज प्राप्त करना, और साथ साथ राजाई भी प्राप्त करना अर्थात रतन जड़ित वो ताज भी प्राप्त करना। लेकिन उसका आधार उसका है पहले स्वधर्म की पहचान। जब तक स्वधर्म क्या है उसकी पहचान नहीं, पहचानने के बाद उससे प्राप्ति क्या है उसकी पहचान नहीं, तो उत्सुकता नहीं आती है, उमंग नहीं आता है। कई बार ऐसा होता है, जैसे आजकल इस समय का जो वायुमंडल है, नए नए कोर्स शुरू हो रहे हैं, कहीं स्ट्रेस मैनेजमेंट का, कहीं माइंड मैनेजमेंट का, कहीं लाइफ मैनेजमेंट का, ये नए नए कोर्स, कहीं सेल्फ मैनेजमेंट का। भले ही लक्ष्य वही है कि धीरे धीरे ऐसा तीसरा नेत्र हरे का फिर से खोलना है, जिससे ये पता लगे कि हम वास्तव में हैं कौन, हमारा स्वधर्म क्या है। और ये जैसे बहन जी ने परिचय में शुरू में कहा, गीता के शब्द, उसको गहराई से पहचानने का मौका मिलता है। स्वधर्म सुख देता है, पर धर्म दुख देता है। तो पहले इस बात का यथार्थ ज्ञान ही नहीं था। समझते थे जिस धर्म में जन्म लिया है उसी को स्वीकार करके और उसमें चलते रहना है। उसके भी पूरा ज्ञान नहीं होता है, उसके भी नियम और उसकी प्राप्तियां क्या है उसका ज्ञान नहीं होता है। बाहर का रूप उसका अपनाते हैं, उसकी गहराई में नहीं जाते हैं। उस धर्म की जो यथार्थ टीचिंग्स होती हैं, शिक्षाएं होती हैं, उसको समझना बहुत कम लोग करते हैं। मंत्र जाप खूब करेंगे, गुरबाणी का रेपिटेशन बहुत करेंगे, लेकिन उसके अर्थ को कोई कम ही समझते हैं।
अर्थ को समझें तो जीवन में लाएं, जीवन में लाएं तो उसका सुख पाएं। जो कहते सिमर सिमर सुख पाए, कलह कलेश मिटे सब तन के, वो होता ही नहीं है। दिन ब दिन और ही कलह कलेश बढ़ते जा रहे हैं। कोर्ट के अंदर बहुत सारे केस जो हैं इतने बढ़ गए हैं कि हर साल नए नए जज अपॉइंट करने पड़ते हैं। जहां 7 जजों की पहले कोर्ट है वहां पर 15 बनाने पड़ रहे हैं। तो कलह भी बढ़ती जाती हैं और रोज सुनते हैं नए नए हॉस्पिटल भी बनते जाते हैं। वो किस चीज की निशानी है? तन का भी जो कलेश है वो बढ़ता जा रहा है। हॉस्पिटल माना ही जहां पर ट्रीटमेंट हो, तन की ट्रीटमेंट हो, शफा हो। तो दुख भी बढ़ रहे हैं, बीमारियां भी बढ़ रही हैं, अशांति भी बढ़ रही है। कारण क्या है? बाहर के नाम रूप और प्राप्तियों के पीछे भाग दौड़ बढ़ती जाती है। किसी का संकल्प तक नहीं चलता है कि हम अपने स्वधर्म को पहचाने। ये तो बाबा के आप हम सब बच्चे बहुत बहुत भाग्यशाली हैं कि जिन्हें इस तरह का परिचय मिला। कैसे भी मिला, किसके भी द्वारा मिला, लेकिन बहुत बड़ा भाग्य खुल गया कि अपना स्वधर्म क्या है उसकी पहचान मिली और फिर उसमें स्थित होने के लिए, अभ्यास करने के लिए उत्सुकता मन में आ गई। और अभ्यास करते करते मैं समझता हूँ सभी भाई बहनें जो यहाँ बैठे हैं इस बात को महसूस करते हैं कि अगर ये अभ्यास करना ना सीखते तो क्या हाल होता। आज जो सुख पा रहे हैं, आज जो जीवन में शांति है, आज जो चेहरे पर रौनक है, आज जो आंखों में मुस्कान है, होंठों पे मुस्कान है, उसका कारण है स्वधर्म में स्थित होना। जब हम आत्मा स्वधर्म में स्थित हो जाती, मनमना भव हो जाते, तो मन शांत हो जाता। और शांति अपना स्वधर्म है, उसमें स्थित होने से दिल प्रफुल्लित हो जाता है, खुश हो जाता है और वो चेहरे पे आता है। कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं, और अगर ये खुशी नहीं है तो दुनिया में क्या है? चिंता। चिंता जैसा मर्ज नहीं, सभी जानते हैं। आज अगर ज्यादातर दुनिया में बीमारियां हो रही हैं उसका मूल कारण चिंता है। उसको शब्द अंग्रेजी के दे देते हैं, स्ट्रेस है। तो सब चिंताओं से मुक्त किससे होंगे? उसका आधार क्या है? जब तक स्वयं भगवान हमें ज्ञान ना दे, जो ज्ञान का सागर है, तब तक पता नहीं लगता। तो हम अपने आप को इतना भाग्यशाली समझते हैं कि आज उस चीज का ज्ञान हम बच्चों को मिल रहा है। फिर से याद दिलाई कि आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। पहली बात तो है कि आप आत्मा हैं, अनादि हैं, अविनाशी हैं, और आपका स्वधर्म ही शांति है, आपका स्वधर्म ही प्रेम है, आपका स्वधर्म ही आनंद है। इस बात की महसूसता, रियलाइजेशन आने से ही
सारी दुनिया के जो दुखों के पहाड़ हैं वो मन बुद्धि से हट जाते हैं, लाइट हो जाते हैं। और उसके साथ में जब ये स्मृति आती है हम आत्माएं हैं ही लाइट स्वरूप, तो और लाइट बन जाते हैं और हल्के बन जाते हैं। सच्चे शांति और सच्चे सुख का आधार अपने स्वधर्म में स्थित होना है। जो पर धर्म में, पर धर्म अर्थात देह का धर्म, देह के धर्म में है तो पांचों ही विकार प्रवेश कर जाते हैं एक साथ। और स्वधर्म में स्थित हैं तो पांचों विकारों पर विजय हो जाती है। इस निश्चय में विजय है कि हम परमात्मा पिता के संतान होने के नाते जो पिता का धर्म सो बच्चों का धर्म। कभी भी ये नहीं सुना कि परमात्मा पिता अशांत होते हैं। सुना है कभी किसी ने? पिता परमात्मा कभी अशांत होते हैं ऐसा सुना कभी किसी ने? उनको याद ही करते हैं। वो शांति का सागर है, शांति दाता है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, सर्वशक्तिवान है। ऐसे पिता का वर्षा क्या प्राप्त होगा? शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति। तो ईश्वरी जन्म लेते ही इन सब श्रेष्ठ आत्मिक गुणों के अधिकारी बन जाते हैं। जितना इस बात की महसूसता में रहते हैं उतना अपने स्वधर्म में टिके रहते हैं। बाबा की वाणी जब रोज सुनते हैं, बाबा बार बार क्यों याद दिलाते हैं, बच्चे अपने आप को आत्मा निश्चय कर मुझे याद करो। आज भी मुरली जब सुन रहे थे या पढ़ी होगी जिसने, कितना प्यार से बाबा ने समझाया, इतना प्यार से। टीचर तो बड़े अधिकार से और बहुत अथॉरिटी से सुनाते हैं, समझाते हैं, और बच्चे नहीं समझते तो कभी कभी कान भी पकड़ लेते हैं। लेकिन यही अंतर है उस परम शिक्षक में और आम शिक्षक में, कि प्यार से, बहुत प्यार से समझा करके स्वधर्म में स्थित करवाते हैं। जितना जितना स्वधर्म में स्थित होते जाएंगे उतना उतना सच्चा सुख पाते जाएंगे। और मनुष्य जीवन का लक्ष्य सच्चा सुख पाना है। सिर्फ अशांति दूर रहे, वो तो नींद करो तो भी चली जाती है। थोड़ा टाइम नींद नहीं आएगी, संकल्प चलते रहेंगे। कोई स्वप्न भी ऐसे आ जाते हैं जो नींद को उड़ा देते हैं, लेकिन फिर भी धीरे धीरे आ जाएगी। पर कितना टाइम नींद करेंगे? वो स्वाभाविक स्वरूप की शांति नहीं है। स्वाभाविक स्वरूप की शांति का अनुभव निरंतर हो सकता है, पॉसिबल है, अगर इस चीज का अभ्यास करते हैं कि अपने स्वधर्म को पहचान कर उसमें स्थित होने का अभ्यास करें। इसीलिए बाबा ने ये हम सब बच्चों को ऐसी दिनचर्या सिखाई जो सवेरे सवेरे उठकर और बातों में बुद्धि ना लगाकर, ना उस समय अखबार देखें, ना टेलीविज़न देखें, ना किसको फ़ोन करें। फ़ोन करना है तो किसको करें? शिव बाबा को, बाप दादा को। तो उस समय बाबा के साथ मन लगाने का अभ्यास करें। जितना मनमना भव होंगे उतना बाप समान बनते जाएंगे। बाबा क्यों बार बार कहता है बच्चे निरंतर मुझे याद करो?
ये सोचने की बात है, उसको कोई स्वार्थ नहीं है। उनको ज़रूरत नहीं है कि मेरी महिमा करें बच्चे, मेरी माला जपें, मुझे याद करें, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो पहले ही दुनिया में बहुत सारी दुनिया उसको याद करती। अभी सर्वे हुआ भारत का, तो देखा गया कि 87% से ज़्यादा लोग विश्वास रखते हैं भगवान में। इतना 600 करोड़ में से सारी दुनिया में भी कम से कम 500 करोड़ 550 करोड़ तो विश्वास रखते ही हैं, और अच्छे भाव से रखते हैं, डर के कारण नहीं रखते। और हम सभी ब्राह्मण बच्चे इस समय इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ये प्रैक्टिकल अनुभव करते हैं, जिन्हें ये एक स्वर्णिम मौका मिलता है कि उस पिता परमात्मा से और अव्यक्त ब्रह्मा बाबा से इस समय हम सन्मुख मिलन मना करके उस मिलन के समय को भी अगर हम सामने रखते हैं तो कितना अच्छा अनुभव उस समय का, अलौकिक अनुभव जो होता है, स्वधर्म में स्थित होने का अनुभव होता है, शांति का अनुभव होता है। और बाबा के आने से ही हृदय गदगद हो जाता है कि किसके सन्मुख बैठे हैं, कौन हमारे पास आए हैं। वो बड़ी सुख की एक दिल में लहर आ जाती है, और सारा वायुमंडल उस समय इतना खुशनुमा बन जाता है। और बाबा की प्रेजेंस में जितना समय बाबा सामने होते हैं, कितने भी भाई बहन हों, 15,000 हों, 20,000 हों, 22,000 हों, और यहाँ तो छोड़ो, लेकिन सारे विश्व में जहाँ ब्राह्मण हैं, सबका उस समय अटेंशन बाप दादा पर, और उस अटेंशन में टेंशन नहीं, टेंशन फ्री होते हैं। कई ऐसे स्थान हैं जहां सवेरे सवेरे 2 बजा होगा, 3 बजा होगा, कहीं रात के 11 बजे होंगे, 11:30 बजे होंगे, लेकिन उस समय की जो प्राप्ति है, सबसे बड़ी प्राप्ति, क्योंकि हर आत्मा का फोकस, अटेंशन एक ही बात पे जाता है, सदा सुखी कैसे बने, सदा तंदुरुस्त कैसे बने, सदा धन धान्य कैसे बने। जब बाबा से मिलन मनाते हैं, उस समय का जो सुख है, अतीन्द्रिय सुख, सदा तंदुरुस्त बना देता है, आत्मा को 5 विकारों से सदा के लिए मुक्त कर देता है। और आज का जो विषय है, सत्युगी दैवी स्वराज का अधिकारी बना देता है। क्यों? इस समय के जो संस्कार हम आत्माएं अपने में धारण करते हैं, उस संस्कार के अनुसार ही भविष्य का जन्म निश्चित होता है। सिर्फ कहने से नहीं कि बाबा के बने तो बस डबल ताजधारी बन जाएंगे, लेकिन आत्मा उस क्वालिटी की तैयार हो जाती है, उस क्वालिटी के सांचे में ढल जाती है। वापस वही संस्कार जो सत्युग के हैं, और सत्युग के भी राजाई के संस्कार हैं, वो वापस आत्मा में धारण हो जाते हैं, फिर से प्रकृति जीत बन जाते हैं, फिर से कर्म इंद्रियों पर विजयी बन जाते हैं। क्योंकि सत्युगी राजाई, जैसा आज विषय दिया गया है, स्वधर्म में टिकने से क्या क्या प्राप्ति हो जाती है, सर्वशक्तिवान की शक्ति धारण होने से
सबसे पहली बात जो आती है, कर्म इंद्रियों पर संपूर्ण विजय हो जाती। कोई भी कर्म इंद्री धोखा नहीं देती। फिर ये अपने आप से जरा पूछना होता है। बाबा रोज चार्ट लिखने की बात जो कहते हैं, उस चार्ट में भी क्या देखना है, इन बातों का ध्यान देना पड़ता है। कोई कर्म इंद्री धोखा तो नहीं दे गई, इन आंखों ने धोखा तो नहीं दिया, इन कानों ने धोखा तो नहीं दिया, इस हाथ से कोई ऐसा कर्म तो नहीं हो गया, इस जबान से किसी को कोई अपशब्द तो नहीं बोल दिया। बहुत ध्यान देना पड़ता है। और मन से मनमना भाव रहे या व्यर्थ चिंतन चला, क्योंकि सतयुगी दैवी स्वराज कोई छोटी चीज नहीं है। आज एक एमएलए बनना हो और एमएलए बन करके एक मिनिस्टर बनना हो या एमपी बनना हो और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिस्टर बनना हो, तो कितनी मेहनत करते हैं। और आप सारे विश्व के मालिक बनते हैं, सारे विश्व पर राज करना है। उसके लिए बाहर की मेहनत नहीं है, वोट मांगने की मेहनत नहीं है, लेकिन अपने अंदर योग्यता भरने की मेहनत है। और कौन सी योग्यता है? एक तरफ देखो तो बड़ी सहज है, नाम ही है सहज राजयोग, लेकिन दूसरी तरफ देखो तो बड़ी महीनता है, उसमें बड़ी मेहनत है। एक एक संकल्प को चेक करना पड़ता है। सारे दिन में जागृति स्थिति में जब आराम करते हैं उसको छोड़ दीजिए, 16 घंटे कम से कम जो जागृति का टाइम है, 16 घंटे में संकल्प व्यर्थ तो नहीं चले। मनमना भाव कितना रहे और सेवा में कितना मन लगा। इतनी महीनता में जब चेक करेंगे तो देखेंगे, लिखने से या नोट करने से ही पता लगता है कि वास्तव में बहुत सारा टाइम तो वेस्ट हो जाता है। ब्राह्मणों का भी वेस्ट हो जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं। ये ना समझना कि हम ब्राह्मण बन गए हैं तो अभी तो कोई ऐसी बात है नहीं। ब्राह्मण आपस में ही बातें करते कितना टाइम वेस्ट कर लेते हैं, इधर की उधर की, उस सेंटर की उस सेंटर की। और उसके अंदर जैसे खेल पाल के लिए कह लो या मनोरंजन के लिए नई नई शंकर पार्टी, विष्णु पार्टी, एक और पार्टी ऐसी भी बनती जा रही ब्राह्मणों में से निकल करके। जो ठीक से ब्राह्मण एक्यूरेट नहीं चल पाते अपने ब्राह्मण जीवन में, वो इस तरह के चक्कर में भी आ जाते हैं। तो बाबा ने कहा है कि अगर आपको सतयुगी दैवी स्वराज के अधिकारी बनना है और आदि से अधिकारी बनना है, ऐसा भी ना हो कि कुछ जन्म बीत जाए उसके बाद बनो, आद से लेकर के बनना है, तो ऐसे सच्चे सच्चे दैवी स्वराज अधिकारी बनने के लिए स्वराज, अपने मन के ऊपर पूरा नियंत्रण चाहिए। संकल्पों को पूरा ही चेक करना जरूरी है। स्वप्नों पर पूरा ध्यान देने की जरूरत है। और उसके लिए विजयी बनने के लिए कौन सा योग चाहिए? नाम तो सहज राजयोग है, पर उस राजयोग में भी बाबा ने जिस तरह का इशारा दिया है, पिछली जो अव्यक्त मुरलियां चली हैं उसके पहले भी और अभी भी, खास बाबा ध्यान दिलाता है। ऐसे शक्तिशाली स्थिति का अनुभव चाहिए। ज्ञान सूर्य के समान मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर जब बहुत समय का अभ्यास हो
तो अपने भी कमजोरियां खत्म हो जाती और उसके साथ साथ विजयी भी बनते। जो सूक्ष्म प्रदूषण है उसको दूर करने में भी बाबा के सहयोगी बनते हैं, क्योंकि किसी भी प्रकार का प्रदूषण आपके सतयुगी दैवी स्वराज में नहीं है, ना बाहर का और ना सूक्ष्म मन का, ना वातावरण का, ना समाज का। इतनी शक्ति सर्वशक्तिवान से स्वयं में धारण करनी है, तब सतयुगी दैवी स्वराज के अधिकारी बन सकते हैं। तो ये अपना चार्ट, बाबा कहते ना चार्ट रोज देखो, तो अपना चार्ट रोज देखना अर्थात इन सब बातों पर ध्यान जाए। कल एक भाई मिले, कहते 2 साल से मैं ज्ञान, 2.5 साल से ज्ञान में हूं, लेकिन जब याद में बैठता हूं पहले 5 मिनट मेरा मन ठीक लगता है, उसके बाद पता नहीं कहां चला जाता है, या तो नींद आ जाती है। अब आप सोचिए, लक्ष्य रखें हम सतयुगी दैवी स्वराज प्राप्त करने का, सारे विश्व पर राज करने का, और पूरी जानकारी मिलने के बाद हमारा मन टिके सिर्फ 5 मिनट। अपने ही मन पर पूरा अधिकार न रहा, कभी नींद आ गई, कभी इधर उधर भटक गया, तो सतयुग का राज कैसे चलाएंगे आप? आप कहेंगे वहां तो है ही सब देवी देवता, इसलिए कोई ज्यादा चिंता नहीं है। वो देवी देवता बाकी सब होंगे और आप क्या होंगे उस समय? उन देवी देवताओं की सेवा करेंगे फिर तो। क्योंकि इस समय अगर पूरा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं, इस समय पूरा अधिकार नहीं, तो वहां फिर अधिकारी कैसे बनेंगे? तो ये बातें थोड़ी महीनता से सोचनी चाहिए। अपना समय जो है उसका बड़ा हमें मूल्य चाहिए। बाबा कहते इस पुरुषोत्तम संगम युग का आपका एक एक सेकंड बहुत अमूल्य है, उसको सफल करना है। जैसे बाबा ने पिछली मुरलियों में खास सफल करने के ऊपर ध्यान खिंचवाया है। अपना समय भी सफल करना है, धन भी सफल करना है, मन के संकल्पों को भी सफल करना है, और अपना संबंध संपर्क उसको भी सेवा में सफल करना है। जब ऐसा करेंगे, बहुत सहज शुरू में बहनों ने समझाया था हमें, तन से सेवा करेंगे तो सदा काल के लिए 21 जन्म के लिए तन तंदुरुस्त मिलेगा। मन से सेवा करेंगे तो मन ऐसा खुशनुमा मिलेगा जो सदा मुस्कुराते रहेंगे। देवी देवताओं को सदा मुस्कुराते दिखाते हैं। धन से सेवा करेंगे तो सदा श्री लक्ष्मी को जैसे सजा दिखाते ना, कितने हार पहनाते हैं उनको, ऐसा धन धान्य संपन्न सदा रहेंगे 21 जन्म के लिए। 21 जन्म तो क्या 84 जन्म ही रहेंगे, ऐसा लगता है। तो ये इतनी गहराई से इवैल्यूएशन करनी आनी चाहिए कि इस पुरुषोत्तम संगम युग पर जो समय चल रहा है, इस समय इसकी कितनी वैल्यू है। इसको व्यर्थ ना गंवाएं। स्वधर्म में स्थित होकर, स्वधर्म में स्थित होना, सतधर्म की स्थापना करना, और फिर सतयुगी दैवी स्वराज के अधिकारी बनना है। ये निश्चय चाहिए, बहुत गहरा निश्चय चाहिए, और इसके लिए सदा उत्सुक रहना है, खुशी खुशी से।
उमंग से। आजकल है उमंग बहुत, सभी जगह मेगा प्रोग्राम होते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, उसमें सभी अपना योगदान जरूर देते हैं, लेकिन उसके बाद फिर थक न जाना। क्योंकि बाबा की एक बात सुनाता हूँ, साकार बाबा की, पहले भी सुनाई है, किसी ने सुनी हो। जिस समय जैसा सेवा का पार्ट होता है, एक प्रदर्शनी गर्मी के दिनों में यहाँ आबू रोड में प्रदर्शनी करके हम लोग ऊपर गए थे साकार बाबा के पास। बाबा ने बहुत प्यार दिया, बहुत खातिरी की, खिलाया पिलाया। 2 दिन बीते, तीसरे दिन बाबा ने बुलाया, बच्चू क्या कर रहे हो? मैंने कहा बाबा आबू रोड में बहुत गर्मी थी, पसीना पसीना हो गए, थक गए थे तो आराम कर रहा हूँ। तो बाबा ने इतना प्यार से दृष्टि दी और बड़ी गहराई की दृष्टि थी। कुछ समय तक देते देते मेरे समझ में ना आए कि बाबा क्या सोच रहे हैं। फिर पूछा, एक प्रश्न पूछा बाबा ने, बच्चू ये बताओ, सतयुगी दैवी स्वराज की स्थापना हो चुकी है? जब तक स्थापना का कार्य पूरा नहीं होता तब तक आराम नहीं करना है। तब से लेकर के वो मन में एक छप चुका है, ऐसा इम्प्रिंट हो चुका है। बाबा ने जो कहा है उसको सामने रखते 2 बातें सदा सामने रहती हैं। एक ये कि सतयुगी दैवी स्वराज की स्थापना के निमित्त हम बच्चे हैं, कोई दूसरा नहीं है। उसका एक अपना बड़ा गौरव चाहिए, अपने दिल में नशा चाहिए। और उसके साथ साथ कभी कभी शरीर की थोड़ी बीमारी ऊपर नीचे करती है, तो उस समय ये निश्चय बड़ा काम करता है बीमारी पर विजयी बनाने के लिए। जैसे हम दादी जानकी को देखते हैं, ऐसा नहीं कि एकदम जैसे अभी चल रही सदा ही ऐसे थी, ऊपर नीचे होती रही उनकी तबीयत, लेकिन इस निश्चय से कि जब तक सतयुगी दैवी स्वराज स्थापन नहीं हुआ तब तक हमें सेवा करनी है। उस निश्चय से और बाबा की याद के बल से आयु भी लंबी होती है, एक प्रकार से विजयी बनते हैं, जो भविष्य में भी ऐसा स्वरूप बनेगा जो बाबा कहते हैं कि देवताएं अपनी मर्जी से शरीर छोड़ते हैं, अकाले मृत्यु वहां नहीं होती है, उसका संस्कार तो यहां से बनेगा। तो ये दोनों बातें सामने रखते हुए बड़ा एक खुशी से, उमंग से, अपने ईश्वरी जन्म सिद्ध अधिकार का नशा रखते हुए स्थापना के कार्य में, सतयुगी दैवी स्वराज की स्थापना के कार्य में, अपने स्वधर्म में सदा स्थित रहने का, सतधर्म की स्थापना करने का और सतयुगी दैवी स्वराज की स्थापना करने का कार्य जो है, उसकी पूरी जिम्मेदारी लेकर के हम बच्चों को चलना है, ये निश्चय रहता है। और यही हम चाहेंगे कि सभी भाई बहनें ऐसा निश्चय रख के चलें, तो बाबा का कार्य सफल हुआ पड़ा है। ओम शांति। अभी सभी भाई बहनें 10 मिनट के लिए विशेष ऐसे स्वरूप से याद में बैठें जो इसी समय आप महसूस करें कि सतयुगी दैवी स्वराज अधिकारी आप ही हैं, दूसरा कोई नहीं है। उस निश्चय से बैठे।